लेकिन सेठी साहब मुझे आप ये बताइए कि ये जो मामला है, आप प्रोग्राम के आगाज में वो मैं आपने बात पूरी नहीं की क्योंकि आप भी फिर आई थिंक रुक गए। आपने कहा अब तलखी नहीं रही, तलखी से कहीं ज्यादा, यानी कि अब माफी शफी का भी चांस नहीं है। अगर कोई माफी शफी मांगे कि जी चलो भूल जाओ, गलती हो जाती है बच्चियां को लोग। नहीं नहीं, वो तो सब तैयार हो जाते हैं ना आखिर में, गलती जी। हो जाती है, माफ कर दो, असी सीधे होके ओह। चलांगे। हाँ। मगर बात यह है कि नोबडी एक दूसरे के ऊपर एतमाद ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं हम्म। है। इस वक्त तो रात को इन दोनों को दोनों साइड्स को नींद नहीं आती। सेठी साहब, मैंने इसी प्रोग्राम में इसी वो मेरा इसी ख्याल है प्रोग्राम खान साहब को तो शायद आ जाती होगी, उनको तो गोली शोली मिल जाती है। लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से अब इंडिविजुअल्स, माजी में इंडिविजुअल्स होता रहा, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन का भी हो गया है। जिस अंदाज हो से गया ये है। चीज हुई और शुरू में हमने इसके ऊपर 2-3 हफ्ते मुतवातिर आपसे भी बात की, आई थिंक यहाँ पे इदारा भी खड़ा हो गया है शायद। कि आप शायद नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है कि उसके बगैर ये काम होते नहीं है। हम्म। क्योंकि जिस तरीके से मिसहैंडलिंग हो रही थी और एक इस मिलिट्री का ऐसे एक इदारे को खराब किया जा रहा था सियासी तौर पे, हम हमेशा सेक्रेड काओ, वो सेक्रेड काओ वाला तो बात रही कोई नहीं ना। तो जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया फौजी इस्टेब्लिशमेंट का। तो इसलिए वो तो अब अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और सही रास्ते पे आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पहली दफा आवाम में उनके बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखे गए। ये बड़ा मैं सॉफ्टली कह रहा हूँ, वहां जी बाहर जी। जो बातें हो रही हैं वो तो कुछ और ही है, वो तो रिपीट भी नहीं की जा सकती। तो ये बात तक उन तक पहुंच गई है ना, तो इसलिए दे हैव टू रिट्रीट नाउ एंड दे हैव टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए आप सही कह रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन एनी मोर, ना किसी एक की एक्सटेंशन ना किसी दूसरे की ट्रांसफर। इट हैज बिकम एन इंस्टीट्यूशनल मैटर, जी और मैं इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कोर इंस्टीट्यूशन है वो यूनाइटेड है, कि बिल्कुल। वो यूनाइटेड है। तो सेठी साहब फिर तो जब जब देखे ना, जब इंस्टीट्यूशन जो है वो उसका एक फैसला मुकम्मल हो जाता है कंसेंसस के साथ, फिर तो मामला बड़ा सीरियस होता है और अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रेजिम चेंज, जो हम देख चुके हैं पहले माजी में। जी हाँ। तो ये बहुत सारे हमारे नाजरीन जो है 15-20 जो है, मैं सॉरी सोलंकी साहब, आई नो आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं इसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। ये वो पूछ रहे कि जी टीएलपी को भी तो तैयार किया जा रहा है, वो कह रहे हैं 7 रिजवी रहा हो रहे हैं। हमारी एक और व्यूअर ने कहा है कि 20 सीटें अगले इलेक्शन में जो है उनके लिए तैयार की जा रही हैं या हो जाएंगी। वो स्पॉइलर हो जाएगा नून लीग के लिए या पीटीआई के लिए। ये भी एक डायमेंशन है जो इस वक्त लोग क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी जो है इतने शकी हो चुके हैं ना विद ऑल दीज मैकिनेशंस और गेम्स जो वो देखते रहते हैं, तो वो इतनी आसानी से मानते नहीं। जो आपने कहा ना कि अगला इलेक्शन होगा और होपफुली वो फेयर फ्री हो जाएगा, तो पीपल आर स्टिल हैव देयर रिजर्वेशंस। जरा इसमें हाँ, बताइए। मेरा ख्याल है, देखिए रिजर्वेशन बड़ी फेयर है, होनी चाहिए, बिकॉज पास्ट रिकॉर्ड बड़ा खराब है। इसलिए सस्पिशन तो होना चाहिए कि टीएलपी क्यों बनाई गई थी, क्या उसके अब जरूरत है या नहीं है, और अगर है तो आगे कैसे इस्तेमाल होगी। और जाहिर है कि वो जो शक है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड नून लीग और बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड नवाज शरीफ, वो शक तो कुछ अरसे तक रहेगा, जब तक कारकर्दगी नई हुकूमत की ऐसी नहीं होगी जिसके साथ कुछ थोड़े बहुत वो मुतमईन हो जाए कि आप अपने काम दायरे में काम करें, हम अपने दायरे में काम करते हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। तो वो इंटरेस्ट तो रहेगा कि इतनी ज्यादा पावर के साथ मोदी को नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर ये इनका दिमाग ना खराब हो जाए, फिर ये गड़बड़ ना करे, तो वो जो रहेगा। तो इसलिए टीएलपी की हमायत मेरा ख्याल है एक इंस्टीट्यूशनल हमायत है, एज अ ट्रबल मेकर, एज अ वोट स्पॉइलर, वो रहेगी। मगर क्या वो उसको ऐसी इजाजत दी जाएगी जिस तरीके से वो इतनी बढ़ गई है और वो अब इतनी डिस्ट्रप्शनिस्ट हो गई है? मेरा ख्याल है कि उनको भी इस बात का एहसास है कि ये सबके गले पड़ सकती है, पाकिस्तान के गले पड़ सकती है। आज तो टीएलपी अभी तक आई नहीं है एफएटीएफ के दायरे के अंदर, कल को एफएटीएफ के दायरे के अंदर भी आ सकती है, तो फिर तो सारी रियासत को नुकसान हो जाएगा। जी, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। जी सोलंकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे सेठी थे? साहब, आप लंदन में हैं, जरा बताएं नवाज शरीफ साहब का क्या हाल है, वो कब वापस आ रहे हैं? आजकल की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि वो कब वापस आ सकते हैं? जरूर है ना, ये सवाल पूछना है ना। जी, ये लोग भी पूछ रहे हैं। साजिद इकबाल साहब और एक वकार साहब है, उन्होंने कुछ 5-6 बार उनका पूछे, उनसे मिले कि नहीं मिले। दसो जी। अब
अब नवाज शरीफ सेठी साहब के जेब में तो है नहीं जो निकाल के दिखाए आपको। वो लोगों की परसेप्शन है ना। तो देखिए, मैं तो असेस ही कर सकता हूँ। अब मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मियाँ साहब बुला के कहें इधर आना मैं तुम दसा मैं की करन जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं है ना। बड़ी बात हो जाती है कि अगर मेरी एक आध मुलाकात हो जाए तो सलाम दुआ ही हो जाए तो। मगर बात यह है कि कुछ बंदा खुद भी तो असेस करता है, और मेरी असेसमेंट के मुताबिक मैंने आपको अपना तज्जिया दिया है। और इससे ज्यादा अगर आपको पूछेंगे, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। मियाँ साहब कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बड़ी बात है ये आपने जो है एक जुमले में अच्छा यू हैव रजा, ट्राइड आपके टू। पास कोई सवाल है या नहीं है? तो जी मैंने एक नहीं, जरा आप करें, लंबी प्लीज गो ऑन। अरसे के लिए एक जो मैक्रो व्यू है उसमें एक सवाल करना है। सेठी साहब, अब आप और हम हर हफ्ते यहाँ बैठ के बात करते हैं, आपके इदारिये का लोग इंतजार करते हैं, आज भी इंतजार कर रहे थे। हालांकि अखबार पढ़ते वक्त अक्सर लोग जो चीज सबसे कम पढ़ते हैं उसको इदारिया कहते हैं, लेकिन आपके जो इदारिये हैं उनका इंतजार होता है। लेकिन उनमें बात जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है। जो ये जो सियासी इंतशार है, जो मुआशी तबाह-हाली है, इमरान खान चला भी जाए तो ऐसा क्या किया जा सकता है? कोई इकोनॉमिक चार्टर 10, 15, 20 साल के लिए, कोई पॉलिटिकल कोई नया कोई चार्टर हो सकता है कि ये मुल्क जो है वो आगे चले, मुल्क के अंदर भी अमन हो और पड़ोसियों के साथ भी अमन हो, और हम आगे चल सकें। हम पीछे धंसते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे और सोलंकी साहब, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम सवाल है, बिकॉज फायदा कोई नहीं अगर एक हुकूमत को निकाल के एक और हुकूमत को ले आए जो कि इसी किस्म के फैसले करे, या थोड़ी बहुत इधर उधर की छोटी बड़ी झटके लगाए, और यही क्राइसिस इसी किस्म की चलती रहे। महंगाई की क्राइसिस, शुगर की क्राइसिस, आटे की क्राइसिस, एग्रीकल्चर की क्राइसिस, इंडस्ट्री की क्राइसिस, फॉरेन पॉलिसी की क्राइसिस, हर किस्म की क्राइसिस ये चलती रहे। तो विदाउट नाउ रिफॉर्मिस्ट एजेंडा, और वो भी कोई विजनरी किस्म का रिफॉर्मिस्ट, ये मुल्क को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की शॉर्टेज नजर आ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, रेजर्वोयर्स है नहीं, सी इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं ऑन द कोस्ट, गिनते जाएं आप। तो इसलिए ये है कि जी एक नई इलेक्शन हो गई तो सारे मसले हल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होना। अब अगर नून लीग ने आना है तो अब सिर्फ ये सड़कें चार बनाने से और दो पुल बनाने से और दो फ्लाईओवर्स बनाने से ये काम नहीं चलेगा। अब बहुत सीरियस किस्म की सोच करनी पड़ेगी, और उस सोच के अंदर मेरे हिसाब से जो मेरा ख्याल है कि अभी अभी ये सोच आई नहीं है, मगर आएगी।